सभी की इच्छाओं को नमन। अभी हमारे साथ हैं करण सिंह जी, जो इसी गांव के हैं। इसी गांव के हो ना आप? फतेहगढ़ी। फतेहगढ़ी, बिल्कुल टच है। तो हम करण सिंह जी से जानना चाहते हैं कि अनुभव ज़्यादा सटीक है या मान्यता। थोड़ा आगे कर लो कुर्सी को। महाराज जी मुंह को जान गए ना, यहाँ यहाँ बैठो, मुंह को यहाँ जान गए ना बैठो महाराज जी। तो जी। वैसे करण सिंह जी की जय हो। करण सिंह जी, एक चीज़ बताओ, क्या आपकी जो जिंदगी चल रही है, अभी आपने बताया आपका बेटा पुलिस में लग गया, तो अनुभव में लग गया, मतलब सच को लग गया। एक ये कहें हम कि मान लो पुलिस में लग गया और सांच माच के लगे ना है, तो कौन सी बात ज़्यादा सटीक है? लगे चुका है 6 साल होती 5 साल ही छठे लग छठे चले गए अच्छा, मतलब अनुभव हो रहा है कि वो पुलिस में है। है पुलिस 5 साल तो हो चुके। अनुभव बड़ा है या मान लो बड़ा है? मान्यता, मान लो ये हो गया, मान लो हमारा गेहूं 100 मन हो गया, मान लो हमारे खेत में रात रात में पक गया गेहूं। और एक ये है कि सचमुच को जो पका है, वो काटा है, वो उसको लेके आए, वो ज़्यादा ठीक है या वो मानने वाली बात ठीक है? अभी वैसे तो जी ठीक है जो हमने अनुभव करे हो। अनुभव, हाँ ये सटीक है। इसमें तो कोई कुछ किसी को पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो, बहुत बढ़िया है। अब ये बताइए, क्या कोई ऐसा आदमी है इस दुनिया में जिसके अंदर इच्छा ना रहती हो, आपके हिसाब से? तो महाराज जी गुरु जी कोई ना जाके इच्छा में पहुंचे, कोई? सबकी इच्छा इतनी प्रबल है चुकी है कि बस कि जहाँ पे 1000 रुपये आदमी मैं 2000 को बन जाऊँ, अच्छा 5000 को तो मैं 10,000 को बन जाऊँ। अच्छा। लेकिन जो तीव्र गति से अच्छा है आदमी की, हाँ। बहुत पैसा कमाने की, दिनों रात तो वो जो धरती पर पैसा कोई नहीं होगा कि जिसके अंदर इच्छा ना रहती हो? महाराज जी होंगे, चलो होंगे जो संत लोग हैं जिन्हें भगवान की क्यों? कृपा है। संत जो संत को भी परमात्मा को पाने की इच्छा है? पाने की इच्छा, लेकिन ये धन की माया की तो नहीं नहीं नहीं, है। धन माया एक अलग चीज है। मैं ये कह रहा हूँ, धन माया एक अलग चीज है। इच्छा, इच्छा चाहे प्रभु को पाने की हो, चाहे धन को छोड़ने की धन हो। को छोड़ने की भाई, कोई चीज छोड़ दिया आपने, उसकी भी तो आपकी इच्छा ही है। हमने बगैर छोड़ इच्छा के क्या छोड़ दोगे? तो नहीं है कोई जिसमें इच्छा ना रहती हो? नहीं मिलेगा। तो कोई नहीं, सब में इच्छा है। सब में इच्छा है। अच्छा, ऐसा कोई आदमी आपको जीवन में मिला है जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो? महाराज जी ऐसा तो कोई ना है, जिंदगी लेते हैं मर जाते हैं, इच्छा पूरी होती ना है। हाँ, कोई होती ना इच्छा पूरी है, ना होता है। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा आदमी मिला है जो बगैर दो इच्छाओं के मिलन से, दो इच्छाओं का मिलन का मतलब है माँ और बाप के मिलने से ना पैदा हुआ हो? मैं ये कहता हूँ कि सब माँ बाप के मिलने से ही पैदा हुए हैं, दो इच्छाओं के मिलन से। ऐसा कोई आदमी है जो ऐसे ही पैदा हो गया हो, ऊपर से टपक गया हो? अब सुनिए महाराज जी, मैंने जो देवरा बाबा आश्रम है, देवरा बाबा जो संत थे, योगी सम्राट थे देवरा बाबा, हाँ हाँ। वो जो है माता पिता के संयोग से पैदा अच्छा, आपके आगे पैदा हुए वो? हुए। आगे नहीं हुए, लेकिन सुना है, बताना है मान रहे हैं। हमारे यहाँ बस। तो मानना तो सटीक है ही नहीं। जो मैंने देखा है वो ज्यादा सटीक है, आपने देखा है वो ज्यादा सटीक है। आज आपने सुने हैं किसी तो मैंने सुना है, सब चांद पे रहते थे सब बाबा, कुछ सुना है। तो उनके अंदर भी इच्छा थी, भगवान को पाने की, भगवान को मचान पर रहने की इच्छा थी। ठीक है। अब भगवान को पाने की इच्छा ही या कुछ और पाने की इच्छा ही, वो तो वो जाने, हम तो कैसे बता दें। तो लोग जो बात कहते हैं हम उसको मान लेते हैं। चलिए, ऐसा कोई काम बताइए जो बगैर इच्छा के हो जाता हो दुनिया में। किसी ना किसी की इच्छा ही होती है। हम ऐसा लिखते हैं, हमने 11,000 पन्ने लिखे हैं और दावा किया है एक ऐसा कोई काम नहीं है जो बगैर किसी की इच्छा से हो जाए। आपका कोई ध्यान आ रहा है? मत को दें। तो नहीं है कोई काम ऐसा? आप ही बताओ महाराज जी, तुम बताओ। अच्छा, चलिए। तो हमने, अब मैं
आपको एक चीज देता हूँ मैं, और आपसे कहता हूँ कि आप खेत बो मत और काम कुछ मत करो। आपकी इच्छा है कि भाई लहाया हो जाए बगैर बीज डाले। बगैर बीज डाले, ताबीज हो जाएगा। नहीं, खेत में परिश्रम करना है, जानना पड़ेगा परेट करके, नहीं फिर बोना पड़ेगा ट्रैक्टर से। अच्छा, हाँ, साइड लगाना पड़ेगा जब। तो जब सारा काम ही करना पड़े तो फिर वो ताबीज का क्या असर होता है? ताबीज क्या करता है? अब कुछ ना करते। कुछ ना करता है, फिर दुनिया लटका के क्यों घूमती है? और ये कंठी तो महात्मा लोग लड़का होता है। अरे तो महात्मा लोग तो झूठ भी बोल सके भाई। तुलसी बाबा की कंठी। नहीं तुलसी, अच्छा तुलसी की कंठी पहनने से बगैर बोए लाया हो जाएगा? बगैर कर्म के कुछ हो जाएगा? जब सारा काम कर्म से होना है तो फिर ये कंठी क्या कर रही है हमारे गले में? धारण करता है नहीं, क्या कर रही है, क्या असर होता है आपके हिसाब से? ये जो कंठी अपने अनुभव से बताऊं महाराज जी, ये कंठी ये काम करती है कि जो बुरा कर्म है वो कर्म उसको बचाती है कंठी। कंठी ये कह देती है भाई किसी की चोरी मत करो। चोरी में तो महाराज हम पहनते हैं तो हमको थोड़ा ध्यान रहता है कि भाई हमें गलत काम है, चोरी न करनी चाहिए, हमें किसी का झूठ न बोलना चाहिए, किसी का बुरा काम न करना चाहिए। ये कौन कह रहा है आपसे? हमें ये कंठी अनुभव कराती है जो हमने पहन रखी है। अच्छा, और रावण ने कंठी पहन के, माला पहन के, वस्त्र हमारे जैसे पहन के सीता को उठा लिया था। उसको क्यों नहीं अनुभव करा रही थी कि भैया रुक जा, ये बुरा काम हो रहा है, किसी की स्त्री को क्यों उठा रहा है? अगर कंठी रोकती। ये कहती है महाराज जी कि रावण को सब पता था, इतना विद्वान था, उसे पता था सब। कौन कह रहा था इस बात को? रावण कह रही है। रामायण जन कहा के है, कोई किताब कहा कह रही है? आप अपने अनुभव से ये बताओ, अगर कंठी में शक्ति होती तो उसको रोक देती। अगर उसे ये था कि मुझे राम से मरना ही है तो राम से खुल्लम खुल्ला ही जाके कह देता, भैया आज तुम्हारे मुँह न हमारे में सारे तेरे घर फोड़ूंगा, तेरे बीरबानी ने गुथूंगा, तेरे बालक करने गुथूंगा, तेरे चोरी करूंगा। इतना बड़ा सिस्टम बनाने की क्या जरूरत थी? कहने का मेरा मतलब है, हम ये दावा कर रहे हैं कि आपकी इच्छा जो पूरी होती है वो सिर्फ आप ही कर सकते हो, और मेहनत से कर सकते हो, काम करने से कर सकते हो। ना कहीं बाबा जी पे कुछ धरे हो, ना कहीं ताबीज पे कुछ धरे हो, ना कहीं कंठी पे कुछ धरे हो। अगर उनते कंठी बांधने ते खेत बोब जा, तो ऐसा तो अनुभव नहीं है आपका, खेत कभी बोबे ना अपने आप। तो ये फिर तो वैसे बोझ ही ढोरे हैं, मतलब इसका मतलब तो ये हुआ। मैंने तो देख कोई कंठी ना पहन रखी है, कभी देखा हूँ मैं पहने हुए हैं? दिख ही रहा है। तो मुझे कितने दिन से जानते हो? आपको तो मैं दो तीन साल से जानता हूँ, आप मुझे यहाँ पे जब से जानी है। अच्छा, जब से मैं यहाँ कंटिन्यू आता हूँ तब से जानते हैं। तो मैंने कभी ढोंग के बारे में, पाखंड के बारे में कभी किसी को कहा है कि ये कर लो तुम्हारा ये काम हो जाएगा? तो सुना नहीं सुना। तो मैं तो कर्म की बात करता रहता हूँ हर समय, भैया कर्म करो अपना, यही बात है। तो कर्म के बगैर कुछ नहीं मिलेगा ना, कर्म तो करना पड़ेगा। चलिए, ये करण सिंह जी हैं और इन्होंने भी माना है, अनुभव में है कि कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जिसके अंदर इच्छा ना हो, कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हों, कोई ऐसा कर्म नहीं मिलेगा जिससे बगैर इच्छा के बगैर हो जाता हो। और इन्होंने ये भी कहा है कि मान लो मैंने खेत बो दिया, तो मानने से नहीं बोएगा, उसको कर्म करना पड़ेगा। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अपने कर्म पर भरोसा करिए और पूरी सटीकता से अपने कर्म को करिए, ताकि आपको उसका लाभ मिल सके और आपकी इच्छा पूरी हो सके।